हिंदू स्वाभिमान को जागृत करने हेतु हिंदू जोड़ो यात्रा का आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडेय की रिपोर्ट। वाराणसी। संपूर्ण विश्व में हिंदू जनमानस पर बढ़ते अत्याचार, भारत में हिंदुओं की सिमटती स्थिति और हिंदू धर्म में बढ़ते पाखंडवाद व अंधविश्वास के खिलाफ जागृति फैलाने और हिंदुओं के सोए हुए स्वाभिमान को जागृत करने के उद्देश्य से आगामी 9 जनवरी 2025 से श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक एक भव्य हिंदू जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में उसके पीठाधीश्वर हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर कल्कीराम महाराज जी। हमारे बीच केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संयोजक परम पूज्य डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्र जी हैं, जो कि ब्रह्म राष्ट्र एकम के मुख्य न्यासी हैं और मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख हैं। आज जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, आदिनाथ संप्रदाय की ओर से आगामी जनवरी 2025 को भव्य हिंदू जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि कन्याकुमारी तक राज्यों से होते हुए ये यात्रा कन्याकुमारी में जाकर के समाप्त होगी, जिसका संपूर्ण विवरण परम पूज्य महामंडलेश्वर कल्कीराम महाराज जी देंगे। देश, धर्म और आस्था को मजबूत करने के लिए हिंदू जोड़ो यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। लगभग ये यात्रा 14 राज्यों से शांतिपूर्वक ढंग से निकलने वाली है। इस यात्रा में हमारा उद्देश्य यह है कि समस्त हिंदू एकजुट होना जरूरी है और वो राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। तो इस यात्रा में देश भर से साधु, संत, महामंडलेश्वर और बहुत से जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, वो लाखों के संख्या में जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाले हैं। और हमारा उद्देश्य यह है, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने 18 पगड़ जातियों को लेकर स्वराज्य की स्थापना की है। और अभी की जो परिस्थितियां हैं, तो हम सबको मिलके और हिंदू जोड़ो ये अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदू जागरूक नहीं होगा तब तक राष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको ये बताया है कि हिंदवी स्वराज्य शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का मतलब ही है हिंदू राष्ट्र। और इसलिए हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि केवल प्राण जाने से आदमी वो अपने देश, अपनी संस्कृति, अपना देश संस्कृति पर आघात होते हुए भी मौन रखता है। इसलिए हिंदू समाज के उत्थान के लिए, हिंदू को जागरूक करने के लिए हम ये हिंदू जोड़ो यात्रा का अभियान शुरू करने वाले हैं। और हमारा यही संकल्प है कि जब तक हम एक नहीं होते तब तक हिंदुओं का विकास नहीं हो सकता है। और हिंदू को आगे बढ़ने के लिए हमको जाति से बढ़कर हमको सबको एकत्रित होना जरूरी है, क्योंकि अभी ये जरूरी है। हिंदू जोड़ो यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर भारत में जो प्रमुख विपक्ष पार्टी है उनका कहना है हिंदुओं में आतंकवादी होते हैं, हिंदू असहनशील होते हैं। क्या कहेंगे, कैसे रोकेंगे? आपने जैसे महाभारत पढ़ा होगा, रामायण पढ़ा होगा, तो हिंदू धर्म है वो शांतिप्रिय धर्म है और वो शांतिपूर्वक ढंग से ही अपना कार्य करता है, क्योंकि अपने देश में अतिथि देवो भव का नारा है। इसलिए तो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने, कुछ मुगल साम्राज्यों ने राज्य किया है, क्योंकि हिंदू धर्म शांतिप्रिय ढंग से आगे बढ़ रहा है। देखिए, आपकी हिंदुओं का नहीं चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरी बात है, जैसे हम रोटी, कपड़ा, मकान, इसी के चिंता के साथ धर्म को भी मजबूत करें, क्योंकि जब धर्म कमजोर होता है तो देखिए रोटी छीन ली जाती है, कपड़े छीन ली जाते हैं। हिंदू अपने में ही बढ़ता जा रहा है, कभी वो ऊंच नीच में, कभी दलित में, सवर्ण में बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे एकजुट आएंगे? आपके यात्रा का जो प्रभाव है वो राज्यों तक रहेगा। हिंदुओं के अंदर जो भावना है एकजुटता का, वो कैसे जागेगा? कैसे है, हर राज्य में हमारे जो संयोजक है, तो वो लोगों का एक जैसे उनका ये करने वाले हैं, उत्थान करने वाले हैं कि कैसे हम सब लोग एक हैं। हमको जाति पाति में बांटने वाले कौन है? जब तक हम लोगों को ये समझता नहीं तब तक हम एक नहीं हो सकते।
ये तो महाराज जी सब जग जाहिर है कि नेताओं के द्वारा कुछ जो है नहीं, देखिए, मैं इसीलिए तो मैं- मान लीजिए यात्रा के उतना प्रभावित। देखिए, यात्रा के माध्यम से मैं तमाम हिंदू बांधवों को ये आह्वान करता हूँ कि हिंदुत्व के लिए हम सबको एक आने का है। अगर लोगों ने चाहा तो वो अच्छी सरकारें गिरा सकते हैं और लोगों ने चाहा तो वो यात्रा भी सफल कर सकते हैं। हिंदू जोड़ने भी आपका उद्देश्य क्या है? देखो, हिंदू को एकजुट करना, बस इतना ही। हम जैसे बाकी के धर्म के लोग उनका धर्म का प्रचार करते हैं, तो हम हिंदुओं का भी हम हिंदू धर्म का प्रचार करने का हमको उपाय है। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आत्मा है। जैसे देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो टाइम ही छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी साम्राज्य का मतलब ही हिंदू राष्ट्र था।